हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडी का, जो कि बीपीएससी का है। तो जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली, जो भी बीपीएससी का है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रो 15 एम्पियर करंट फ्रॉम अ सर्विस मेन फॉर 2 आवर, व्हाट विल बी द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो यहाँ पूछा रेट क्या होगा, यानी कितने वॉट में जो है हीट डेवलप करेगा इन हीटर के अंदर। तो आपको रेजिस्टेंस यानी आर दिया है कितना, 8 ओम। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको आई दे रखा है यानी 15 एम्पेयर, और आई मीन्स होता है करंट, यानी दे रखा है 15 एम्पेयर। और आपसे पूछ रहे हैं कि यानी कितना पावर उसमें नीडेड होगा हीटर को डेवलप, वो हीट डेवलप करने के लिए हीटर में। ठीक है, सो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, पी इज इक्वल टू आई का स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, तो आई जो है हमारे पास 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर जो है 8 है। तो 15 का स्क्वायर होता है 250, टू 255 इंटू में 8। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1800 वाट। तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, बट ऑप्शन में जो है ऐसा कुछ दिया नहीं है। 220 वाट है, 120 वाट है एंड 210 वाट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो है इसका ई करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो 800 वॉट आ रहा है, और पावर की जो यूनिट होती है उसको हम वॉट में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स। तो आप कौन सा लेंस प्रेफर करोगे जब स्मॉल लेटर्स रीडिंग करोगे ऑन इन डिक्शनरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कॉनकेव लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें समझना है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा। और कॉन्वेक्स लेंस में आप देखो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, यानी ये जो इसका सही उत्तर होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ग्लास जो भी हम इसको मैग्नीफाइंग जो है लेंस भी कहते हैं, जो बड़ा करके दिखाता है। तो 50 सेंटीमीटर का जो है अ, इसका अगर लेंस होगा तो ये रीडिंग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे अगर होता, और एक जगह पे कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्वेक्स होता, और ये 50 सेंटीमीटर होता, और यहाँ 5 सेंटीमीटर होता, तो आप जो है 5 सेंटीमीटर पे लगाते हैं आंसर, क्योंकि जितना कम फोकस जो है होता है उसका, फोकल लेंथ जितना कम होता है ज़्यादा मैग्नीफाइंग करता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ज़्यादा मैग्नीफाइंग करता है कंपेयर टू 50 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो इसीलिए जो है जब अगर लेंथ कम होता है तो फोकल लेंथ तो ज़्यादा, कॉन्वेक्स लेंस जो है ज़्यादा मैग्नीफाइंग करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है हमें बताना है कि कौन सा लेंस यूजफुल है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है कि ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो कहाँ पे इमेज बनता है ह्यूमन आई के अंदर, तो रेटिना पे बनता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके अलावा आपको कॉर्निया के बारे में पता होना चाहिए। ये आउटर जो है ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, आउटर पार्ट होता है जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है किसका, आई का। और इसके अलावा जो है प्रोटेक्ट करता है किसको, आई को। तो प्रोटेक्ट आई फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, कॉर्निया जो है सबसे बाहरी पार्ट होता है जो कि आई को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंट्स। ठीक है, इसके अलावा एरिस है जो आइरिस जो है वो, इसके बारे में जानना है क्या होता है ये। सो ये कंट्रोल करता है पीपल को। ठीक है, कंट्रोल द पीपल। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। तो ये अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है पीपल्स। ठीक है, तो आइरिस किसको कंट्रोल करता है, पीपल को, और पीपल क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आई में एंटर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा है कि इमेज कहाँ फॉर्मेशन होती है आई के अंदर, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी होगा, रेटिना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो कौन सा पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, वास्ट डिफरेंस। जो ये जो है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एंथर कंटेंट्स। तो एंथर में क्या कंटेंट करता है, इसको पूछा है।
तो एंथर जो है ये आपको बता दूं, ये कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये जो पार्ट ऑफ स्टेमन होता है जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, ठीक है। तो ये आपको जाना, और बाकी जो है ये भी जो है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, एंथर जो है कंटेन करता है पोलन ग्रेन। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बर्डिंग इन। तो बर्डिंग से किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये ऑप्शन बी ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है। अब अमीबा के अंदर किस होता है, वो होता है बाइनरी फ्यूजन, ये आप जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ प्लाज्मोडियम की, तो ये होता है मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। तो ये बडिंग जो है कहाँ होता है, ईस्ट के अंदर होता है। इसके अलावा आप एक और चीज जान लो, और फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये जो है फ्रेगमेंटेशन स्पाइरो वगैरह में होता है, स्पाइरो वगैरह, ठीक है। और रीजनरेशन जो होता है वो ये भी जान लीजिए आप, रीजनरेशन, रीजनरेशन जो होता है ये प्लेन एरिया में होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, और ये बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। सो इंडाइजेशन जो होता है ये कब होता है जो है, और जब आपका जो स्टमक है ये क्या करता है, एक्सेस जो है रिलीज करता है एसिड को, क्या करता है, तो एक्सेस जो है स्टमक रिलीज करता है किसको, एसिड को। तो इससे क्या होता है, इंडाइजेशन क्रिएट होता है आपके स्टमक के अंदर। इसका मतलब ये होगा टू मच प्रोड्यूस कर रहा है एसिड स्टमक। तो यहाँ पे जो है इसको ट्रीट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं मेडिसिन, उसको बोलते हैं एंटासिड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये क्या करता है, एंटासिड जो है इससे ट्रीट करता है, रिलीफ जो पेन को उसको ठीक करता है। और एंटीबायोटिक आपको पता नहीं चाहिए किस लिए यूज़ करते हैं, तो एंटीबायोटिक जो काम होता है ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक किस में यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करते हैं यूज टू रिलीव पेन। तो यूज टू रिलीव पेन, तो दर्द होता है उसमें जो है हम एंटी एनालिजिस एनालिजेसिक यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटिंग, ये हो गया हमारा, ठीक है। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। देखो G7 के बारे में आपको जानना है, ग्रुप ऑफ 7 जो है कंट्री है, ठीक है, G7। और इसमें जो है कनाडा यूएसए दोनों पार्ट है, रशिया नहीं है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगर मैं बात करूँ, पहले इसको G8 बोलते थे जब उसमें रशिया पार्ट था, बट रशिया जो है इनसे बाहर निकल गया, तो केवल बचा G7, ठीक है। अभी अगर G7 की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन जो है रशिया नहीं होगा, क्योंकि रशिया जो है वो G7 का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसका सेटअप कब किया गया था G7 को, ये भी आपको याद रखना है। सेटअप किया गया था 1975 में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ये जो है पार्टी किसके, G7 के, ये सारे जो है डेवलप्ड कंट्री हैं जो G7 के पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अचीविंग ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो अचीव करते हैं उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। अब इसमें होता है क्या, मैं आपको बता दूं, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें यूज टू क्या करते हैं हम लोग, प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर। और इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके क्या करते हैं, जो वाटर होता है यानी H2O, इस वाटर को जो है हम लोग स्प्लिट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं किसमें, H2 और O2 में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है।
और ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट जो यूज़ करते हैं, ये मेनली जो है 100% कहाँ से आता है? ये ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से। कहाँ से आता है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो हम इलेक्ट्रोलिसिस जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो जिस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूज़ करते हैं, वो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, विंड एनर्जी हो गया। और जब इससे प्रोड्यूस किया जाता है इसको ग्रीन हाइड्रोजन को, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हम लोग जो है हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु सपोर्टेड गांधी जी इन द चंपारण सत्याग्रह इन 1917 इन सपोर्ट ऑफ फार्मर? तो किसने सपोर्ट किया था? तो इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जी और सत्यनारायण सिन्हा दोनों ने जो है सपोर्ट किया था किसमें? चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो 54 का जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच इज द मून लाइक प्लानट? तो मून लाइक प्लानट कौन सा इसमें से? तो ये जो ये होता है, ये मरकरी होता है। ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है कि मार्स को क्या बोलता है? रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट। नेक्स्ट आगे बोलते हैं। विच ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द फॉसिल विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ द मेन? तो ओरिजिन प्लेस ऑफ द मेन कहाँ पे हुआ था? तो रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। कहाँ पे हुआ था ये? रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका के अंदर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेडी मैक्सिमम? तो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ था मैक्सिमम? तो ये हुआ था जो है रोहतास के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पेडी का क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट पीक कौन सा होता है इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसे अनुमति अनुमति नहीं है। कंचनजंगा भी नहीं होगा, महेंद्रगिरी भी नहीं होगा। तो इसका जो जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए था जिन द गाड़ा, ठीक है, ये होना चाहिए था। बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। मैं अनुमति के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। अनुमति के बारे में आपको बता दूं तो ये जो है हाईएस्ट पीक है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है किसका? इन द वेस्टर्न घाट का, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट का जो है ये हाईएस्ट पीक है अनुमति। और इसके अलावा जो है ईस्टर्न घाट का मैंने आपको बता दिया जिंदगाड़ा है। तो ऑप्शन जो है इसमें नहीं है, तो इसलिए जो है नन ऑफ द अबव, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन मैक्सिमम? तो सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो भागलपुर। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भागलपुर को जो है हम एक और नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। भागलपुर को हम क्या कहते हैं? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। और सबसे ज़्यादा जो है सिल्क की प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर? तो जलियांवाला बाग मैसेकर के दौरान जो है कौन वाइसरॉय थे इंडिया के अंदर? तो ऑप्शन बी इसका होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो जैसे आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में कि जो है लॉर्ड कर्जन के दौरान ही जो है वो बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है, 1905 में। और लॉर्ड इरविन के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट उनके टाइम पे, ठीक है, गांधी जी और इनके बीच में, जो कि 5 मार्च 1931 को किया गया था। और इसके बाद ही जो है मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इसमें पूछा है वाइसराय कौन थे जलियांवाला बाग मैसेकर के दौरान? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज? तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ऑप्शन जिसका बी होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। तो ये जो है इसके पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी जो है थ्री टाइम्स जो है वो रह चुके हैं इसके आईएनसी के प्रेसिडेंट, ठीक है। इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए एक बार, ठीक है। दूसरा जो है ये दादा भाई नौरोजी जो है पहले नॉन वाइट एमपी थे किसके? ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने ये बुक लिखी।
और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बताते हैं, फर्स्ट मुस्लिम आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, पहले तो मुस्लिम, का नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन जिसमें बी होगा, दादा भाई नौरोजी। तो ये इनको जो है ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बाल गंगाधर जो तिलक, इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था, उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, इन्होंने ये फेमस स्लोगन दिया था, तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने फाउंडेड किया था जो है न्यूज़पेपर, एक का नाम था केसरी। ठीक है, केसरी जो है वो मराठी में था, लैंग्वेज में, और दूसरा था द मराठा। ये जो मराठा था ये किस लैंग्वेज में था, इन इंग्लिश। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। इन्होंने जो है 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। इसके अलावा जो है इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपके बाल गंगाधर जी तिलक के बारे में समझ में आ गया हो। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है इन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट सोसाइटी का फाउंडेशन किया था, उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, और इन्होंने जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका नाम था हितवाड़ा, और ये प्रेसिडेंट थे किसके, बनारस सेशन के 1905 के। आगे चलते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन, तो हो गया हमारा। वॉज द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह, तो ऑप्शन इसमें जो है आएगा ए, जो बरदौली सत्याग्रह के लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट, तो एसोसिएटेड थे एनिवेशन बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सरोजिनी नायडू भी जो इन्होंने रोल निभाया है, तो ऑप्शन जो इसमें नन ऑफ द अबव है, क्योंकि यहाँ पे सभी एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु फाउंडेड द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी इन 1920, ये फाउंड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंडेड इन 1936 इन द बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो ये 1936 में जो है ऑल इंडिया किसान सभा फाउंड किया गया था, तो इन बिहार के अंदर लीडरशिप कौन सी किसकी लीडरशिप में, तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ जो है हमारा जीएस का ये वाला जो है पीवाई की कंप्लीट होता है। थैंक यू।